प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। यह व्याख्यान एमएससी मैथमेटिक्स प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए है। मैं डॉक्टर एस.एस. श्रीवास्तव इस व्याख्यान में आपका स्वागत करता हूं। यह व्याख्यान एमएससी प्रीवियस प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के एक टॉपिक जॉर्डन-होल्डर थ्योरम पर आधारित है, जो कि प्रथम यूनिट से लिया गया है। इस व्याख्यान को समझने से पूर्व विद्यार्थियों को कंपोजिशन सीरीज ऑफ ग्रुप्स, कंपोजिशन फैक्टर्स ऑफ ग्रुप्स, इक्विवेलेंस ऑफ टू नॉर्मल सब सीरीज का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसा कि पूर्व के व्याख्यानों में इन बिंदुओं पर चर्चा की जा चुकी है। इस व्याख्यान के अंत में विद्यार्थी जॉर्डन-होल्डर थ्योरम और उससे संबंधित उदाहरणों से परिचित हो पाएंगे। सर्वप्रथम हम इक्विवेलेंस ऑफ टू नॉर्मल सब सीरीज पर चर्चा करेंगे। टू सब नॉर्मल सीरीज S और S डैश, जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, किसी ग्रुप G के लिए लिया गया हो, जहां पर S के कंपोनेंट G0, G1, G2, Gn और S डैश के कंपोनेंट G0 डैश, G1 डैश, G2 डैश और Gn डैश हैं। उन्हें हम इक्विवेलेंट कहेंगे, या हम S इक्विवेलेंट S डैश लिखेंगे यदि factor of one series are isomorphic to the factor of the other series। यदि उनमें से किसी एक सीरीज के फैक्टर किसी दूसरी सीरीज के फैक्टर के आइसोमॉर्फिक हों, कुछ परमुटेशन के उपरांत, अर्थात gi डैश अपॉन gi माइनस 1 डैश is isomorphic to G sigma I upon G sigma I minus 1 for all I run from 1 to n, where sigma belong to a permutation group. Evidently, here symbol is used equivalent place. अब हम कुछ महत्वपूर्ण लेमा पर चर्चा करेंगे। प्रथम लेमा हम देखते हैं। Let H and K be two subgroup of G such that KH is equal to HK for every K belong in K। G के दो सबग्रुप हमने H और K लिया इस प्रकार से कि KH और H के बराबर हैं, जबकि स्मॉल k is the any element of subgroup K, then HK is a subgroup of G and H is a normal subgroup of HK। तब इस स्थिति में HK ग्रुप G का सबग्रुप होगा और H HK का नॉर्मल सबग्रुप होगा और H इंटरसेक्शन K is again normal subgroup of K, and we can write HK upon H is isomorphic to K upon H intersection K। सेकंड लेमा हम देखते हैं। If
G is a commutative group having a composition series, then G is finite. Lemma 3 हम देखते हैं. Let H and K be any two subgroup of a group Z. H0 and K0 be the normal subgroup of H and K respectively यदि H और K ग्रुप G के कोई भी दो सबग्रुप हो और H0 तथा K0 H और K के क्रमशः नॉर्मल सबग्रुप हों, तब H0 इंटरसेक्शन K अपॉन H0 H इंटरसेक्शन K0 is written as K0 K इंटरसेक्शन H अपॉन K0 K इंटरसेक्शन H0. ये तीन महत्वपूर्ण लेमा जिनका प्रयोग हम आगे इस व्याख्यान में करेंगे और आगे के टॉपिक्स को समझने में भी सहायता प्रदान होगी. अब हम जॉर्डन होल्डर थ्योरम पर चर्चा करेंगे. जॉर्डन होल्डर थ्योरम का स्टेटमेंट हम देखते हैं. एनी टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप आर इक्विवेलेंट. किसी फाइनाइट ग्रुप के कोई दो कंपोजिशन सीरीज इक्विवेलेंट होते हैं. प्रूफ में हम देखेंगे. एक फाइनाइट ग्रुप Z हमने लिया और यदि G दो कंपोजिशन सीरीज को रखता हो, जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, जिसे समीकरण 1 और 2 द्वारा दर्शाया गया है. S1 और S2 हमने G के दो कंपोजिशन सीरीज लिए हैं. Then we shall show that R is equal to S for all I run from 1 to R. और Gi upon Gi minus 1 is isomorphic to H sigma I upon H sigma I minus 1 हो. कुछ परमुटेशन सिग्मा के लिए, जबकि I run from 1 to R. इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम ग्रुप के ऑर्डर पर इंडक्शन मेथड को अप्लाई करेंगे. सर्वप्रथम हमने माना mod G is equal to N. If mod G is equal to 1, N का मान हम यहाँ 1 ले लें, तो then there is nothing to prove because G is a composition series of G without factor. If mod G is equal to 2, then again G has only one composition series. E is equal to G0 less than G1 is equal to G, जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है. And so the result is again trivial. और थ्योरम पुनः सिद्ध हो जाती है. सेकंड, हमने सपोज किया mod Z is equal to N which is greater than 2. N की वैल्यू ग्रेटर देन 2 ले लें और यह सपोज करें कि ऐसे सभी ग्रुप जिनके ऑर्डर n से कम है, उनके लिए थ्योरम का स्टेटमेंट सत्य है. तब यहां पर दो केस मिलेंगे. प्रथम केस होगा GR minus 1 is equal to HS minus 1 and second case when GR minus 1 does not equal to HS minus 1. केस फर्स्ट पर विचार करेंगे when GR minus 1 is equal to HS minus 1. And in this case, after removing Z from composition series S1 and S2, it is evident
S1 और H2 कंपोजिशन सीरीज से हम Z को रिमूव कर दें, तब हमें समीकरण नंबर 3 और 4 में प्रदर्शित सीरीज प्राप्त हो जाएगी, जो कि ग्रुप Gr-1 के लिए दो कंपोजिशन सीरीज होंगी, जिनके की ऑर्डर n से कम है। Therefore, by induction hypothesis, हम ये कह सकते हैं कि सीरीज 3 and 4 are equivalent, and this gives R minus 1 is equal to S minus 1. It means R is equal to S. And further, it is clear that S1 is equivalent to S2. That is, series 1 and 2 are equivalent. As Gr upon Gr minus 1 is equal to G upon Gr minus 1 is equal to G upon Hs minus 1 is equal to Hs upon Hs minus 1. Hence, in this case, theorem is proved. Case second, when Gr minus 1 does not equal to Hs minus 1. Suppose in this case, K is equal to Gr minus 1 intersection Hs minus 1. Since Gr minus 1 and Hs minus 1 are maximal normal subgroup of Z, and also K is a normal subgroup of Gr minus 1 as well Hs minus 1. Also we have Gr minus 1 does not equal to Hs minus 1, and K is a subset of Gr minus 1, and K is also the subset of Hs minus 1. Further, Gr minus 1, Hs minus 1 is a normal subgroup of Z. Now we have Gr minus 1 subset of Gr minus 1, Hs minus 1, and Hs minus 1 is again the subset of Gr minus 1, Hs minus 1. Here clearly Gr minus 1 and Hs minus 1 both are the subset of Gr minus 1, Hs minus 1. Since Gr minus 1 and Hs minus 1 are maximal normal subgroup of Z, therefore we can write Gr minus 1, Hs minus 1 is equal to Z, because G cannot be equal to Gr minus 1 and Hs minus 1 simultaneously. Since K has a composition series as follows, जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित है, K के लिए composition series E is equal to K0 less than K1 less than K2 up to less than Km is equal to K से दर्शाया जाएगा. So therefore we claim that the series S3 and S4, which is represented by equation number 5 and 6, both are the composition series for G. If K has a composition series, E is equal to K0, K1, K2 up to K less than Km is equal to K, then we claim that the two composition series S3 and S4, which is represented by 5 and 6, both are the composition series for G. यह हमें सिद्ध करना है. To prove the claim, to prove 5 and 6 are S3 and S4 are the composition series for Z, it is just sufficient to show that Gr minus 1 upon K and Hs minus 1 upon K are simple.
Hence, gr minus 1 upon k is equal to gr minus 1 upon gr minus 1 intersection hs minus 1 is isomorphic to gr minus 1 hs minus 1 upon hs minus 1 is equal to g upon hs minus 1. We can write it, but g upon hs minus 1 is simple, given that g upon hs minus 1 is simple. So therefore gr upon gr minus 1 is again simple. Similarly, hs minus 1 upon k is isomorphic to z upon gr minus 1 is simple. Therefore, we can write S3 is equivalent to S4, and each of S3 and S4 is of length m plus 2. Here S3 is equivalent to S4, and S3 and S4 having length m plus 2. Therefore, by case 1, S1 is equivalent to S3. That is, we can say that series 1 and 5 are equivalent, and therefore it is clear that R is equal to m plus 2. Again, by case 1, we see that S2 and S4 are equivalent. Therefore, S is equal to m plus 2. Hence, it is clear that R is equal to S. Also, as S3 and S4 are equivalent, this proves that S1 equivalent to S2. So thus we get S1 is equivalent to S3, S3 is equivalent to S4, and S2 is equivalent to S4. So clearly S1 is equivalent to S2. अब हम एक और थ्योरम पर विचार करेंगे. A finite group is solvable if and only if its composition factors are cyclic group of prime order. प्रूफ में हम देखते हैं, let Z is a finite solvable group. हमने Z को finite solvable group लिया. Therefore, it is clear that G has a normal series. G एक नॉर्मल सीरीज रखेगा, जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, जहां पर each composition factor Gi upon Gi minus 1 is of finite order. Therefore, each composition factor Gi upon Gi minus 1 is clearly solvable, and being simple, each composition factor Gi upon Gi minus 1 is cyclic of prime order for all I run from 1 to R. Conversely, in the reverse order में हम देखते हैं, suppose that we have a composition series, जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, यह हमारे पास एक composition series है, जहां पर Gi upon Gi minus 1 cyclic है prime order के लिए. Then it is clear that every Gi upon Gi minus 1 is abelian, and hence G is solvable by definition. अब हम एक उदाहरण देखते हैं. So that an abelian group G has a composition series if and only if G is finite. Solution में हम देखेंगे. Consider Z be a abelian group with a composition series. जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, हमने एक Z abelian ग्रुप के रूप में लिया, जो कि एक कंपोजिशन सीरीज रखता है. E is equal to G0 less than G1 less than G2 up to less than Gr is equal to Z, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है.
Since all the quotient groups Gi upon Gi minus 1 are abelian, we have already quotient group Gi upon Gi minus 1 are abelian and simple. Therefore, they must be cyclic group. So clearly, they must be a cyclic group of prime order Pi for all I run from 1 to R. Here, Pi we suppose. Further, mod of G upon Gr minus 1 is equal to mod of Gr upon Gr minus 1. This implies that after simplification, we get mod Z upon mod Gr minus 1 is equal to mod of Gr upon Gr minus 1. Or it can be written as mod G is equal to mod Gr minus 1, mod Gr upon Gr minus 1. Again, mod Gr minus 1 upon Gr minus 2 is equal to mod Gr minus 1 upon mod Gr minus 2. This implies mod Gr minus 1 is equal to mod Gr minus 2 multiplied by mod Gr minus 1 upon Gr minus 2. Therefore, you can write mod G is equal to mod Gr minus 2 multiplied by mod Gr minus 1 upon Gr minus 2 multiplied by mod Gr upon Gr minus 1. Now repeat the above process again and again. We get mod G is equal to mod G0 multiplied by mod G1 upon G0 multiplied by mod G2 upon G1 and so on, mod Gr minus 1 upon Gr minus 2 into mod Gr upon Gr minus 1. And after simplification, since mod G0 is equal to 1, we get result जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है. और finally we get after taking product I from 1 to R, mod of Gi upon Gi minus 1 is equal to P1, P2, Pr, a finite number. Therefore, an abelian group Z having a composition series is finite. Since by Jordan-Holder theorem we have every finite group has a composition series, जैसा कि Jordan-Holder theorem से हम जानते हैं कि सभी finite group एक composition series रखते हैं. Therefore, we can say that an abelian group Z has a composition series if and only G is finite, and hence the composition factor of Z are determined by the prime factor of mod Z. एक another example हम देखते हैं. Prove that the Jordan-Holder theorem implies the fundamental theorem of arithmetic. Solution में हम देखते हैं. Consider Z be a cyclic group of order n. Let n has two factorization into positive primes. Suppose n is equal to P1, P2, Pr and n is equal to Q1, Q2, Qs. Two positive primes n को हमने P1, P2, Pr और Q1, Q2, Qs के रूप में लिया. Therefore, Z has a composition series S1 is equal to S1 series E is equal to Z0 less than G1 less than G2 less than up to Gr minus 1 less than Gr is equal to Z. And its composition factor
are cyclic group of order P1, P2, Pr respectively. Also a composition series S1, which can be written as E is equal to H1 less than H2 less than up to less than Hs minus 1 less than Hs is equal to Z, whose composition factor are cyclic group of order Q1, Q2, Qs respectively. Hence, by Jordan-Holder theorem, the two series S1 and S2 must be equivalent. Therefore, S1 equivalent to S2 implies R is equal to S, and we can write Gi upon Gi minus 1 is equal to Hi upon Hi minus 1, and finally we write R is equal to S and Pi is equal to Qi. अब हम इस व्याख्यान में सम्मिलित किए गए टॉपिक को गहराई से अध्ययन करने के लिए यहाँ पर कुछ रेफरेंस बुक्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित है, विद्यार्थियों को चाहिए कि इस व्याख्यान में सम्मिलित किए गए टॉपिक्स को गहराई से अध्ययन करने के लिए इन रेफरेंस बुक्स का, जो कि स्क्रीन पर प्रदर्शित हैं, अच्छे से अध्ययन करें और टॉपिक्स को समझने का प्रयास करें। स्वयं को एसेस करने के लिए यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, एनी टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप आर इक्विवेलेंट, प्रूव इट। Second question is, a finite group is solvable if and only if its composition factor are cyclic group of prime order. Third question is, so that an abelian group G has a composition series if and only if G is finite. Fourth is, prove that the Jordan-Holder theorem implies the fundamental theorem of arithmetic. तो इन प्रश्नों का अभ्यास करने पर विद्यार्थी इस व्याख्यान में सम्मिलित किए गए टॉपिक्स को समझने में सक्षम हो पाएंगे और आगे के टॉपिक्स जो कि इसी प्रश्न पत्र के अगली यूनिट से लिए गए होंगे, उन्हें भी समझने में सहायता प्राप्त होगी। And at last, thank you for your attention.